नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। मोबाइल के इस युग में हमेशा मोबाइल देखते रहते हैं, कार्य बहुत करना पड़ता है। कंप्यूटर का युग है, कुछ हो ना हो सबके हाथ में मोबाइल है और इसके वजह से गर्दन में दर्द की समस्या स्थायी हो गई है और अगर नहीं हुई तो देर सवेर होना है। हम मोबाइल तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए आसान उपाय है कि गर्दन के लिए कुछ कर दें। मुझे भी कुछ फील होता है कभी, तो मैं इन्हीं आसनों को करके अपने को रिलीफ करता हूं। तो आपको मुझे ये भी पता है कि आप ज्यादा कुछ करने वाले नहीं हो, इसलिए 3 से 4 आसन मात्र बता रहा हूं, आप कीजिए और इमीडिएट रिलीफ फील कीजिए। और फिर लगे फिर कष्ट हो रहा है, दोबारा फिर से कीजिए। तो देखेंगे पहले कैसे करना है। जल्दी भगा के वीडियो मत देखिए, बारीकी से समझिए, तभी राहत है। आपको घुटने के बल पे खड़ा होना है। दूरी जो घुटने की हो वो हिप डिस्टेंस पर हो, एक दूसरे से छाती के बराबर दूरी पर हथेली रखें और दोनों सभी 10 उंगलियों को खुली रखें, पांव की उंगलियां बाहर रखें। ये स्थिति में आने के बाद सांस लेते हुए हेड को अप करें, ऊपर देख रहे हैं, लोअर बैक को डाउन कर रहे हैं। तो ये स्पाइन गर्दन का मूवमेंट है। जब भी गर्दन की समस्या होती है तो स्पाइन में भी डिस्कम्फर्ट होता है। तो मार्जरी बिटेल्ला आसन यानी कैट काउ पोजीशन, और यहां से सांस छोड़ते हुए सिर नीचे करेंगे। शोल्डर ब्लेड को देखिए मैं ऊपर उठा रहा हूं, ब्राउट कर रहा हूं। अपर स्पाइन लिफ्टेड है, ऊपर की ओर है, तो राउंड स्पेस बन रहा है बैक में। फिर से सांस लेते हुए लगातार आंखें बंद करके फील भी कर सकते हैं गर्दन के मूवमेंट को। ऊपर देखें और लोअर बैक यहां डाउन हो गया, और फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे करें। कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि हम जब मुड़ते हैं तो हाथ को बेंड कर लेते हैं, तो हाथ को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है, इसको सीधा रखना है हमेशा। आपका मूवमेंट सिर्फ गर्दन पे है और बैक की ओर है। सांस के सिस्टम को याद रखें कि सांस लेते हुए ऊपर उठें, सिर को ऊपर उठाएं और कमर का निचला हिस्सा नीचे, लोअर बैक डाउन, ऊपर देखें। यहां पे कुछ सेकंड रुके, सांस छोड़ते हुए राउंड से बैक करें। गर्दन इस बार नीचे हो गई, शोल्डर ब्लेड ऊपर हो गया। तो इस तरह से जो कैट काउ यानी मार्जरी बिटेल्ला आसन है, इसकी श्रृंखला को आप 10 से 20 बार कंटिन्यू धीरे धीरे सांस के समायोजन के साथ करना है। उसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाएं। मैट के आखिरी में पैर को फैला दें वी फॉर वशिष्ठ के शेप में, और फिर सांस लें, स्पाइन लंबी करें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुक जाएं। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इसका विकल्प भी मैं बताऊंगा। जितना स्पाइन को लंबा कर सके, चिन्ह को नहीं रखना, क्योंकि चिन्ह को ऐसे रहने में गर्दन में और दर्द होगा। आपको मस्तक को लगाना। अगर किसी का मस्तक नहीं लगा तो हिप को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, हाथ को आगे बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे हिप के पॉइंट को नीचे की तरफ लेकर। तो ये क्या करेगा आसन, ये गर्दन और स्पाइन के बीच में जो आपका प्रेशर बढ़ता है उसको रिलीज करेगा। वर्टिब्रा के बीच में जो कंप्रेशन होगा उसको रिलीज करेगा। जैसे पिंच नर्व की हम समस्या बताते हैं, वो आपको सही होगा। गर्दन का किसी भी तरह के रोग में इन 4 आसन को करें। इसका विकल्प भी हो सकता है, जैसे किसी को घुटने में की दर्द है तो वो वज्रासन की स्थिति में आगे नहीं झुकेंगे, वो जैसे अभी कैट काउ में घुटना रखे थे यानी पीछे 90 डिग्री बना के फिर आगे की ओर झुके। ये आपको चेस्ट को प्रेस करना जमीन के तरफ और हिप को, सिटिंग बोन को पीछे की तरफ ले जाना। दोनों हाथ पैरेलल रहे, ये ध्यान रखना। कंधे पे ज्यादा वेट आ रहा है तो आप एल्बो को बेंड कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में पूरा बैक नेक आपका स्ट्रेच हो रहा है, आप रिलीफ हो जाएंगे। तो ये हमने 2 आसन बताए, एक विकल्पी बताया। तीसरा जो आसन है वो आप मैट के ऊपर आ जाएंगे, खड़े हो जाएं इस तरह से, और फिर नी को बैंड करके झुक जाए। थोड़ा पैर को फैला लेंगे, जैसे त्रिकोण आसन फैलाते, नी को बैंड करेंगे और झुक जाएंगे, और हाथ को अंदर रख के या बाहर साइड में रख करके झुके रहेंगे। यह आसन क्या कराएगा, यह आसन आपको ग्रेविटी के तरफ, जब आप गर्दन को इस तरह से छोड़ देंगे तो जो भी वेट आपका लगातार इस तरह से पड़ा है, तो मैंने क्या किया, गर्दन को उलट कर दिया। उलट करने से ऐसे वो ओपन हो गया, खुल गया। तो आप झुके रहें, नी को बेंड करने से आपको ज्यादा पाँव स्ट्रेच नहीं होगा, तो आप देर तक रुक पाएंगे। हाथ को अंदर कर लीजिए, गर्दन को जितना ढीला के पकड़े नहीं, गर्दन लूज करके बने रहे।
तो इस तरह से ओपनिंग होगी गर्दन में, प्रेशर खत्म होगा। फिर धीरे से ऐसे सपोर्ट लेके आ जाएंगे या बैठ जाएंगे। इस आसन को बीच बीच में जब भी आपको लगता है ये आपके ब्लड के फ्लो को गर्दन की तरफ, ब्रेन की तरफ, आंखों की तरफ बढ़ाएगा, फेस की तरफ बढ़ाएगा, तो जो लगातार गैजेट के साथ हम काम करते हैं करना पड़ता है, मजबूरी भी है। आज कोई भी ऐसा नहीं कि जो मोबाइल छोड़ के कहेगा कि हम तो हिमालयन युग में रहेंगे, पॉसिबल नहीं। तो ये है समस्या, उससे जो हमको डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसका निदान क्या करें। ये तीसरा आसन था। आपको इमीडिएट लगेगा जो मोबाइल और कंप्यूटर में काम करने से आंखों पे, गर्दन पे प्रेशर आ रहा है, ये प्रसारित पाद उत्तान आसन का वेरिएशन प्रकार तुरंत रिलीफ करेगा। एक और आसन अगर जुड़ना चाहे, नहीं तो 3 में ही कर करके आप नमस्ते कर सकते हैं, लेकिन एक और आसन जो काफी कारगर है, इसके लिए आपको लेट जाना और लेट के बाद इसको दोनों हाथ को, अंगूठा को इस तरह से ओवरलैप करेंगे और अंदर ले जाएंगे, सीधा रखेंगे, अगर टेढ़ा नहीं, पूरा सीधा करके ले गए, हिप के अंदर ले जाएं और फिर पांव को सीधा कर। ये मत्स्य आसन का हम प्रकार करने जाने, पूरा मत्स्य आसन नहीं करना, हवा में रखना, सांस लेंगे, ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाने के बाद छाती को जितना उभार सकते हैं आप, गर्दन को नीचे ड्रॉप। एक्चुअल मत्स्यासन में क्या होता है, हम गर्दन को जमीन के ऊपर रखते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर रखने से आपको गर्दन पे टेंशन हो सकता है। इस तरह से रख के रुके, एल्बो का देखिए यहाँ सपोर्ट है जिससे हम बने रह पाए। थोड़ा सा समय जितना देर कंफर्ट हो रहेंगे और वापस आएंगे। किसी को सीवियर पेन है गर्दन में और लगे कि ये आसन आपको अच्छे से कंफर्ट नहीं कर रहा है, डिस्कंफर्ट पैदा कर रहा है, तो आखिरी वाला जो ये चौथा आसन है मत्स्य आसन का प्रकार, इसको आप स्किप कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं। बाकी 3 आसन को नहीं छोड़ना है। मुझे लगता है कि आप अभी कीजिए और कमेंट कीजिए आपको रिलीफ लगा क्या नहीं, क्योंकि वशिष्ठ योग का सारा अभ्यास ऐसा होता है कि 1 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं। आप तुरंत कीजिए, आपको थोड़ा बेहतर लगेगा। नित्य नित्य सेवन करते जाइए, कल्याण हो जाएगा। क्यों ऐसा हम दावे के साथ कह पाते हैं? क्योंकि यह जो ज्ञान है ये प्राचीन शास्त्रों का ज्ञान है, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं की गई। ऋषि मुनियों के वास्तविक योग को आप तक पहुंचाने का संकल्प है वशिष्ठ योग, और इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, इसीलिए ये रिजल्ट देगा, इसका दावा है। और साथ ही साथ आगामी योग कई तरह की समस्याएं हमारे जीवन में भविष्य में नहीं हो, इससे बचना चाहते हैं तो आगामी योग शिविर में शामिल हो, आश्रम में संपर्क करें। योग में टीचर बनना चाहते हैं, एक अच्छा वैकल्पिक कैरियर का ऑप्शन है, रोजगार का साधन है, अपने स्वास्थ्य को भी बना सकते हैं और शांति से जीवन जी सकते हैं। तो सब विकल्प हो तो देरी क्या। तो आप शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ऐसे कई तरह के लोग जो गर्दन की समस्या से पीड़ित हैं उनको आपकी वजह से थोड़ा निजात मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।